हेलो दोस्तों, मैं राज। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, नाउन का ये 5th पार्ट जो आपके सामने प्रस्तुत है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मनोरंजक भी है। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम डिटेल में पढ़ने से पहले इसके डेफिनेशन के बारे में जानें। डेफिनेशन ही बहुत कुछ बता देता है कि उस संज्ञा में है क्या। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या बताता है, इससे क्या हमको ज्ञात होता है कि ये नाउन क्या है। An abstract noun is the name of something that we can only think of, feel, express emotions but cannot touch। दोस्तों, यह नाउन केवल एक्सप्रेशन बताता है, इमोशंस बताता है, एक्टिविटीज़ बताता है। ये 3 चीज़ों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है और इसके अनुसार हम इसे अपने सेंटेंसेस में, अपनी भाव में और अपनी लिखने की शैली में तथा बोलने की शैली में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ज़रा समझें, इसे थोड़ा सा तोड़ के समझें कि यह नाउन किस प्रकार अपनी प्रतिभा को, अपने महक को हम सब तक पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं। 3 चीज़ें यह नाउन हमें बताता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें 3 चीज़ों का आभास कराता है। क्या? क्वालिटी, दूसरा स्टेट, पोजीशन और तीसरे में यह एक्टिविटी यानी एक्शन को बताता है। इन 3 चीज़ों को हमें बताता है। दूसरी बात यह है कि यह टच नहीं होता, मतलब इसे हम टच नहीं कर सकते। इसके इमोशंस को हम केवल फील कर सकते हैं। इसके इमोशंस को हम केवल महसूस कर सकते हैं। हम इसे पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और इसे आँख से देख नहीं सकते। महसूस ओनली वी कैन फील, नॉट वी कैन टच ऑफ दिस नाउन और दिस थिंग्स सच एज। हम एक करके देखते हैं। क्वालिटी मीन्स गुण। किसी व्यक्ति का क्या गुण है या किसी वस्तु का क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, उसे हम पकड़ तो नहीं सकते, उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। अब उस महसूस करने में ये वो कौन कौन सी वस्तु हैं, कौन कौन सी थिंग्स हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं क्वालिटी में। इसमें है जैसे गुडनेस, आपकी अच्छाइयों को हम पकड़ नहीं सकते, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और क्या है? ऑनेस्टी आपकी ईमानदारी, यानी ऑनेस्टी को भी हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। हाइट मतलब ऊंचाई क्या है, इसे भी हम टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। क्लेवरनेस, चालाकी क्या है, चतुरता क्या है, इसे भी हम महसूस करते हैं, केवल फील करते हैं, हम इसे टच नहीं कर सकते। विजडम, ज्ञान, इसे भी हम केवल महसूस कर सकते हैं, वी कांट बी टच इट। ब्यूटी, सुंदरता, वी कैन नॉट टच इट आल्सो, ओनली वी फील हियर। ब्रेवरी, बहादुरी को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेट की जो दशा है, दशा
एनी स्टेट, पोजीशन, ये दशा कैसी होती है इसे भी हम महसूस करते हैं। जैसे आइए देखते हैं दशा, जैसे लाफ्टर, हंसना या हंसी, हंसी को हम महसूस करते हैं। हम केवल महसूस से पकड़ नहीं सकते हंसी को, उस एक्शन को, दशा को हम पकड़ नहीं सकते, देख तो रहे हैं आँख से, बट वी कैन नॉट बी कैच और टच ऑफ दैट सिचुएशन। स्लेवरी, दासता, यानी जो दास बना लिए जाते हैं, इसे, उस गुण को, उस स्टेटस को हम टच नहीं कर सकते। हम केवल महसूस कर सकते हैं कि हम गुलाम हैं, दास हैं, क्या है। चाइल्डहुड, बचपना, ये भी हम महसूस करते हैं, इसे हम पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसी तरह यूथ, युवक, यौवन, जो युवावस्था होती है, इसे भी हम केवल महसूस करते हैं, पकड़ नहीं सकते। सिकनेस, बीमारी, ये जो बीमारी होती है इसे हम महसूस करते हैं, इसे हम आँखों से भी नहीं देख सकते, महसूस करते हैं कि हमारे अंदर क्या बीमारी है, हम किस चीज़ से ग्रसित हैं। डेथ, मृत्यु, मृत्यु को भी हम पकड़ नहीं सकते, इसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली हम आई फील इट आल्सो। इसी तरह से दोस्तों एक्शन की बात आती है। एक्शन, एक्शन मीन्स कार्य, कार्यों को हम केवल महसूस करते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे पकड़ नहीं सकते। जैसा कि है फ्लाइट, उड़ान, जो उड़ान होती है इसे हम पकड़ नहीं सकते, इसे हम टच नहीं कर सकते। एक्शन, आप एक्शन कर रहे हैं तो इसे हम टच नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, ओनली फील करेंगे। इसी तरह से मूवमेंट, आपकी कार्यविधि, क्रियाविधि, आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उस क्रियाविधि को हम पकड़ नहीं सकते, देख तो रहे हैं आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, बट वी कांट बी टच दैट मूवमेंट। थेफ्ट, चोरी, चोरी को हम महसूस करते हैं, कोई चीज़ आप छुपा रहे हैं या कोई चीज़ चोरी कर रहे हैं तो उसे हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे हम पकड़ या टच नहीं कर सकते। रिवेंज, बदला लेना, किसी से आपकी दुश्मनी है, उसे आपको बदला लेना है, तो आपको लेना है, महसूस कर रहे हैं कि हमारी उससे दुश्मनी है, आप उसे पकड़ नहीं रहे हैं, उसे टच नहीं कर रहे हैं। जजमेंट, न्याय, न्याय को भी आप पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील इट आल्सो। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे आप समझिए, जिसके माध्यम से आपको ये पता लग जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम पहचानें, कैसे होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों लिखा है ऑल वर्ब, जितने वर्ब होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वर्ब के, वो जितने भी वर्ब होते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में या वर्ब को हम एब्स्ट्रैक्ट में रख सकते हैं। कैसे, देखिए, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए वॉक, वॉक माने टहलना, ये वर्ब है, इसमें ing लगाइए, फिर ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने देखा है, कहा जाता है वॉकिंग इज़ अ गुड फॉर योर हेल्थ, वॉकिंग टहलना, तो टहलना क्या हुआ, ये हो गया आपका नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या, वर्ब। इसी तरह से रनिंग, दौड़ना, रन फर्स्ट फॉर्म है, रन वर्ब है, इसमें ing जुड़ गया तो ये हो गया रनिंग, इट इज़ आल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से आइए, साइंस आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, हिस्ट्री है, म्यूजिक है, ये सब क्या है, जितने भी आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट हैं सब किसमें कंसीडर होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह से ऑल लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेज हैं पूरे संसार में, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, रशियन है, जापानीज है, चाइनीज है, कन्नड़ है, जो भी भाषाएं बोली जाती हैं पूरे संसार में, वो सब किसमें कंसीडर होती हैं, ऑल लैंग्वेजेस आर कंसीडर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब इंग्लिश, उर्दू, रसिया, सब जितने भी हैं। फिर ऑल डिजीजेस, जितनी भी बीमारियां हैं धरती पर, जितनी भी सभी बीमारियां
किसमें कंसीडर होती हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में महसूस होती हैं। जैसे मैंने बताया बीमारी महसूस की जाती है, रोग महसूस किया जाता है, उसे देखा नहीं जा सकता है। तो आल जैसे हेड सिर दर्द आपको हो रहा है तो इसे आप महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। ये कोई कहे मेरा सिर दर्द हो रहा है तो आप उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते। उसी तरह से कोल्ड, आपको ठंड लग गई है या डायरिया हो गया है या कैंसर हो गया है, एलर्जीज हो गई हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये केवल आप महसूस कर सकते हैं, इसे आप देख नहीं सकते। इसी तरह से कंडीशंस, जितनी भी कंडीशन है उन्हें आप महसूस करते हैं। कौन सी कंडीशन, जैसे हॉट अगर गर्म है तो इसे आप महसूस करते हैं, कोल्ड ठंड है इसे आप महसूस कर सकते हैं, डेथ किसी की मृत्यु हो गई आप महसूस कर सकते हैं, स्लीप सोना आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। बॉयहुड लड़कपन, इसे भी आप महसूस करते हैं। चाइल्डहुड जैसा कि ऊपर बताया, ये सब आप महसूस कर सकते हैं, इसे देख नहीं सकते। इसी तरह से क्वालिटी मैंने गुण, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, काइंडनेस है, गुडनेस है, ये सब महसूस किए जाते हैं, उनको देखा टच नहीं किया जा सकता। हॉकी, ऑल गेम, जितने भी गेम हैं धरती पर, जो भी गेम है, सारे गेम खेल सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सारे जितने भी खेल हैं यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर होते हैं। तो दोस्तों आप इसको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे इससे पहले मैं बताया था आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले मटेरियल नाउन, ये सब क्या है, जिससे से उसमें नो प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, और नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं होगा। नो आर्टिकल, ए, एन एंड द, these are the article, not any article can used before the abstract noun also, because it always leave the articles, but in a particular situation we can use article, but in a specific matter and particular matter, not in a general matter you can use it. नो काउंटेबल, ये काउंटेबल भी नहीं होता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, स्पेसिफिक मामलों में, पर्टिकुलर मामलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जनरली इन तीनों का प्रयोग नहीं होता। ना तो ये प्लूरल बन सकता है, और ना तो इसमें आर्टिकल यूज होते हैं, और ना ये काउंटेबल होता है। दोस्तों आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे कॉमन नाउन की जो वर्ड्स हैं उनको क्या यूज करने से हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। जैसे मैन क्या है, कॉमन नाउन है। मैन में हम हुड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये मैनहुड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कॉमन नाउन प्लस हुड प्लस शिप प्लस सी वाई प्लस आर वाई प्लस वाई, इनको आपको याद रखना है। जब कॉमन नाउन का कोई शब्द है और उसके लास्ट में ये शब्द जुड़ जाते हैं, हुड, शिप, सी वाई, आर वाई और वाई, तो वह क्या बन जाते हैं, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया मैन में हुड जोड़ दीजिए तो मैनहुड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैनहुड मानवता। अब देखिए दूसरा है चाइल्ड है। चाइल्ड क्या है, ये कॉमन नाउन है, इसमें हुड हमने जोड़ दिया, ये चाइल्डहुड क्या हो गया, बचपना। अब तीसरा फ्रेंड है, फ्रेंड में हमने शिप जोड़ दिया, फ्रेंडशिप, मित्रता। तो फ्रेंड क्या है, फ्रेंड तो कॉमन नाउन है, शिप हमने जोड़ दिया तो फ्रेंडशिप हो गया। तो फ्रेंडशिप जब ये बन गया तो फ्रेंडशिप क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से स्लेव है, स्लेव में आर वाई जो कि मैंने यहाँ लिखा है, आर वाई आपने जोड़ दिया तो हो गया स्लेवरी, स्लेवरी में दास्ता, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जबकि स्लेव जो है वो कॉमन नाउन है। इसी तरह से एजेंट में हम सी वाई जोड़ दिए तो एजेंसी हो गई, कोई संस्था का नाम एजेंसी, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इसी तरह से बेगर में वाई जोड़ दिया, बैगरी, यानी बेगर क्या है, बेगर तो कॉमन नाउन है, भिखारी, और इसमें वाई जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये हो गया बेगरी। तो बेगरी का मतलब
क्या हो गया, भिक्षण, ये भिक्षण हो गया। तो ये क्या हुआ, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे देखा नहीं जा सकता। जितनी चीज़ें यहाँ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में बन रही हैं इन्हें हम टच नहीं कर सकते, इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव्स के कुछ नाउन हैं, उनमें जब हम कुछ वर्ड्स जोड़ देते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, फिर ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। कैसे, जैसे मतलब वो वर्ड्स कौन है, डॉम है, नेस है, हुड है, CY है, ICE है और TY है। कैसे देखते हैं, जैसे वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें हम डम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्या, विजडम। और ये विजडम क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह सिक, मैंने ऊपर बताया, सिक में नेस, जैसे कि यहाँ मैं बता रहा हूँ, नेस को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा सिकनेस, यानी बीमारी हो गई। और सिक माने बीमार, तो सिक जो है ऑब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव नाउन है, इसमें नेस जोड़ दिया हमने तो हो गया सिकनेस। अब आए फाल्ज माने गलती, और उसमें हमने हुड जोड़ दिया, फाल्ज हुड, तो ये क्या है, गलती, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया फाल्ज हुड। अब देखिए अगला है प्राइवेट में CY जोड़ दिया, प्राइवेसी बन गया। तो प्राइवेसी ये क्या है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जस्ट है, जस्ट में ICE जोड़ दिया, जस्टिस हो गया। तो जस्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और ICE इसमें जोड़ दिया गया है तो बन गया ये जस्टिस में न्याय, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्रूअल में TY जोड़ दिया, क्रुएल्टी, निर्दयता, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। इसी तरह से वर्ब्स, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, वर्ब्स में कुछ वर्ड्स हैं उनको जोड़ देने पर, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लगा देने पर ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। कैसे, कौन से, जैसे वर्ब में अगर ANCE हम लगाते हैं, या TH लगाते हैं, या ION लगाते हैं, या RED लगाते हैं, या TION लगाते हैं, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। लिखा है अटेंड क्या है, वर्ब है, वर्ब में हमने ANCE लिख दिया तो हो गया अटेंडेंस। जब ये अटेंडेंस हो गया तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब उसी तरह देखते हैं वार्म। अब वार्म क्या है, गर्म, वार्मथ, ये भी गर्मी, वार्मथ, तो ये क्या बन गया, वार्मथ क्या बन गया, TH मैंने जोड़ दिया, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब इसी तरह से सेलेक्ट ये है वर्ब में ION जोड़ दिया, क्या हो गया, सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन करना, इसको चुनना, सेलेक्ट करना, ये हो गया ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से ट्रांसलेट है, ट्रांसलेट में ION जोड़ दिया, ट्रांसलेशन हो गया। अब ट्रांसलेट क्या है, ये वर्ब है, ION जोड़ा गया, फिर हो गया ट्रांसलेशन बन करके, तो ये क्या बन गया, ट्रांसलेशन, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरह हेट है, हेट क्या है, अटेंड है, हेट ये वर्ब है, वर्ब में हमने RED जोड़ दिया, क्या हो गया, हैट्रेड में घृणा, ये तो हेट माने घृणा होता है, ये दृढ़ता, किसी चीज़ से आपको दृढ़ता, इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसे हम पकड़ नहीं सकते, ना टच कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके माध्यम से हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी, अब आप देखिए ईमानदारी, ये क्या है, ये वास्तव में ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो हम बिल्कुल समझ जाएंगे अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि यू टू सेलेक्ट और अंडरलाइन द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दिस सेंटेंस, देन यू टू underline or write honesty is the object noun in this sentence. Like this, Indian gets freedom with lot of efforts. अब देखिए इंडियन, भारतीय गेट्स प्राप्त किया क्या, फ्रीडम, स्वतंत्रता, विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत प्रयासों के बाद। तो फ्रीडम, हमको फ्रीडम मिला, फ्रीडम क्या है, ये है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाव, हमें स्वतंत्रता मिली, कैसे, बहुत प्रयासों के बाद। इसी तरह से अगला है गीता इज टॉकिंग वेरी लाउडली, गीता इज टॉकिंग। अब ये देखो, एक तो आपका ये लाउडली जोर से, तेजी से, ये क्या है आपका, ये है ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से आप इसको फिर अगले को देखते हैं,
टू कंट्रोल योर इमोशंस, ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस। कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, ट्राई प्रयास करना चाहिए, क्या टू कंट्रोल करने, नियंत्रित करने के लिए, योर अपना, इमोशन से माने भावों को। तो भाव क्या है, इसे तो हम भाव को हम पकड़ तो सकते नहीं, केवल इसे महसूस कर सकते हैं। तो भाव क्या है यहाँ पर, इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स आपकी क्या है, ये है इमोशन। तो इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। और ये है आपका नाउन, कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। अब देखिए ही वॉज अवार्डेड, तो पुरस्कृत किया गया किस लिए, फॉर हिज, अपने ब्रेवरी में, बहादुरी के लिए। मैंने कहा ब्रेव क्या है, आगे मैंने बताया था, ब्रेव है बहादुर, ये है देखिए ब्रेव, और ब्रेव में हमने RY जोड़ दिया तो हो गया ये ब्रेवरी, मैंने बहादुरी के लिए, वीरता के लिए उसे पुरस्कृत किया गया। इसी तरह ही वॉज हो गया ये सातवां, लव ऑफ मदर नोज नो लिमिट्स। अब लव देखिए, लव मैंने बताया था, लव क्या है, इसको हम केवल और केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसे हम टच नहीं कर सकते। तो दोस्तों लव क्या है, लव इज हियर अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो गाइज, इस वीडियो में मुझे ऐसा होप है, विश्वास है कि आपको बहुत ही आनंद आया होगा और बहुत कुछ आपने इसमें कैच किया होगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें हैं जो आप बार बार वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। जो भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही हो, तो यू टू राइट इन योर कमेंट बॉक्स, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विथ न्यू टैक्टिस एंड रूल आल्सो। सो गाइज, मुझे ऐसा भरोसा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर यह पसंद आया हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको रोज़ नई नई चीज़ें कुछ देखने को मिलती रहें और ग्रामर आपका मजबूत होता रहे। बस इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके सामने दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।